सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कर रही हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सबको मेरा नमस्ते। आप देख रहे हैं निशा दीवांस लाइव। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज है 20 जुलाई और कल है 21 जुलाई। तो आप सब जानते ही होंगे कि 21 जुलाई को है कामिका एकादशी, और जो सावन के महीने में आती है, और इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। यह बहुत ज़्यादा फलदायी एकादशी है। जैसा कि आप भक्त जानते होंगे कि वैसे तो सारी श्री कृष्ण जी की सारी एकादशी बहुत ज़्यादा फलदायी होती हैं, सबका अपना खास एक बहुत महत्व है। और हमारी इस कामिका एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो क्योंकि ये सावन के महीने में पड़ती आ रही है, तो इसका एक खास महत्व है, क्योंकि इसमें स्वयं शिव जी भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो सारे भक्तजन एकादशी का व्रत रखकर, और साथ में यदि आप सावन के सोमवार का व्रत भी ले रहे हैं, तो आप दोनों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप विधि विधान जानना चाहें तो मैंने उसके लिए एक और वीडियो बनाई है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो अभी ये बात करते हैं कामिका एकादशी का। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी भक्तों के लिए एक सेवा करना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि यदि आपके घर में एकादशी की पुस्तक ना हो, या जल्दबाजी में हमारे पास कभी कभी कथा करने के लिए हमें एकादशी की कथा नहीं मिलती है, सो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यदि किसी भी भक्त की सेवा में आ पाऊँ, सेवा कर सकूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी। तो मैं इसलिए अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी पुस्तक के। आपको साथ साथ अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ने और सुनने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। तो एकादशी के बारे में आपको इस पुस्तक के जरिए मैं अभी अपनी आपके सम्मुख एकादशी की कथा एवं सेवन विधि सब कुछ पढ़ के सुनाऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो आप सभी भक्त जो चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले बोली श्री राधा रानी की जय हो, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो, मेरे बंसी वाले की जय हो, और श्री राधा गोविंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के श्री कमल चरणों में हम अपना नतमस्तक करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे ये कृपा विनती करते हैं कि अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करना। भगवान भूल चूक माफ़ करना, और कोई भी गलती हो जाए यदि तो हमें माफ़ करना, हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करना, और हमारी इस सेवा को, हमारे जाप नाम को आप स्वीकार करना। तो हमें सबसे पहले भक्तों, अगर आप लोग भी श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो आप लोग जाप नाम ज़रूर करते होंगे, और जाप नाम का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में ये कहा है कि जो मेरा जाप नाम करता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ा मेरा नाम है। तो श्री कृष्ण का एकादशी वाले दिन या फिर सभी दिनों में हमें जाप नाम ज़रूर करना चाहिए। आपको जो भी मंत्र इजी लगता हो, आपके मुंह पे बैठा हो, आप लोग दिन में सारा दिन अपने सारे कामों में बिजी रहकर भी उनका जाप नाम कर सकते हैं। सो चलिए फ़िलहाल हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और श्री राधा गोविंद की चरण कमलों में मैं अपना नमन करती हूँ, अपने सर को नतमस्तक करती हूँ और उनसे कृपा भक्ति मांगती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप सारे भक्त मुझे क्षमा करना, और मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ एकादशी महात्म्य। तो ये मेरे श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी की कृपा से मेरे पास एकादशी की सारी एकादशियों की व्रत कथा है। तो इसमें 26 एकादशी की कथा है। आप लोग भी सुबह जब भी एकादशी का व्रत करते हैं, सबसे पहले सारे विधि विधान से पूजा पाठ करके उसके साथ साथ एकादशी व्रत कथा ज़रूर पढ़िएगा। सो सबसे पहले आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एकादशी महात्म्य भाषा। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के ध्येय से एकत्रित हुए
ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी को सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे। कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2, इस प्रकार कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, पद्मा, कामिका, पुत्रदा, अजा, वामन, इंद्रा, पापांकुशा, रमा, देव, प्रबोधिनी, पद्मनी, परमा। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी कामिका एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्ण। तो हमारा एक एक पल बहुत कीमती है, हमारी एक एक सांस जिस तरह बहुत कीमती है और सांसें कितनी अनमोल होती हैं। आप जानते ही हैं जीवन कितनी जल्दी बढ़ रहा है, तो हमारी हर एक सांस के साथ साथ हमारा एक जाप नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हर एक एक सांस को जैसे आप वेस्ट नहीं करते हैं, अपने हर पल को बर्बाद नहीं करते हैं, उसी तरह अपने जीवन के सारे क्षणों को वेस्ट ना करें और अपने प्रभु का नाम जरूर जाप करें। प्रभु का नाम जाप करने से ही प्रभु प्राप्त होते हैं, मेरे गोविंद श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान मेरे ठाकुर जी मेरे लिए एक ही हैं। मेरे श्री कृष्ण, मेरी राधे एक ही हैं, वो स्वयं अलग अलग नहीं है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं। उन्होंने स्वयं कितनी बार कहा है और इसका प्रमाण भी दिया है। तो मेरे लिए मेरे गोविंद और मेरी राधा रानी स्वयं एक ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रावण कृष्णा कामिका एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो आप विस्तार पूर्व कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है कामिका। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कामिकी एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों से नाश
का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि इससे प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री राधे। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो देखा भक्तों आपने कि हमारी एकादशी ये कितनी ज़्यादा फलों को प्रदान करने वाली है। इसके सुनने मात्र से ही कितना ज़्यादा मनुष्य का भला होता है। तो ये थी हमारी व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा। और एकादशी माता की भी जय हो, श्री राधे गोविंद की जय हो, श्री विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय हो, सारे देवी देवताओं की जय हो। भूल चूक क्षमा करना, अपनी कृपा प्रदान करना भगवान। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। और इसी के साथ मैं आप सबसे भी अनुमति लूँगी, कोई गलती हो गई तो आप लोग मुझे क्षमा करना। अपनी दुआओं में याद रखना। कृपा करें भगवान और आप सबका व्रत पूरा हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी आशा के साथ चलती हूँ। जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सबको राधे राधे, हरे कृष्णा।